अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है यार। मैं मतलब आज जब ये फाइनली टेस्ट स्टार्ट हुआ इंडिया और बांग्लादेश का एट चेन्नई, आज पहला दिन था पहले टेस्ट का। तो मैं यही सोच रहा था कि यार कितनी दफ़ा इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, जो इंडिया का लोअर ऑर्डर है कितना बड़ा इसने रोल प्ले किया है। इंडिया ने जो अपना एक ऑसम रिकॉर्ड क्रिएट किया एट होम सिंस 2013, तो लेट ऑर्डर का, लोअर ऑर्डर का कितना बड़ा रोल है इस कामयाबी में। एंड आई थिंक उसका अगर आपको जवाब चाहिए तो वो आपको आज जवाब मिल गया कि जिस तरह से जडेजा और अश्विन ने आज रेस्क्यू किया इंडियन टीम को और 195 रन्स की अनब्रोकन पार्टनरशिप की उन्होंने 7th विकेट के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द की रीजंस व्हाई इंडिया हैज़ बीन डूइंग सो वेल एट होम। सो मच सो कि 2013 से वो 40 टेस्ट मैचेस जीता है एट होम और सिर्फ 4 हारे हैं वो टेस्ट मैचेस, और 7 शायद कोई ड्रॉ हुआ है। एंड दे प्लेड अराउंड 51 और 53 टेस्ट मैचेस। तो दिस इज लाइक 17 कंसेक्यूटिव सीरीज वो जीत चुके हैं एट होम, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक बहुत बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। इसी वजह से मैं जब ये पाकिस्तान से बांग्लादेश जीत के गया 2-0, तो काफ़ी मतलब जो है ना हाई होप्स थे कि, और बल्कि कुछ इंडिया के फॉर्मर स्टॉलवर्ड्स ने कॉशन भी किया रोहित शर्मा और लड़कों को कि भाई थोड़ा सा मतलब लाइटली मत लेना इस बांग्लादेश टीम को, ये पाकिस्तान से जीत के आ रही है, ये कुछ भी कर सकती है, सो डोंट टेक देम लाइटली। लेकिन मैंने हमेशा यही बात कही, मैंने कहा यार कि मतलब एंटी क्लाइमेक्स ना हो, इसलिए क्योंकि इंडिया की टीम बहुत डिफरेंट है। इंडिया जब स्पेशली एट होम, तो वो मतलब उनको एट होम जो है उनके फोर्ट्रेस को वो करना बहुत मुश्किल काम है, फोर्ट्रेस को तोड़ना। इसलिए क्योंकि एट होम दे हैव द परफेक्ट क्या कहते हैं फॉर्मूला है उनके पास मैचेस जीतने का। वो ऐसी पिचेस बनाते हैं जिसमें उनके स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, फिर उनकी बैटिंग इतनी तगड़ी, इतनी डीप है कि वो बड़े बड़े टोटल्स करते हैं, उसके बाद वो अपोजिशन को अंडर प्रेशर करते हैं। आज जब बांग्लादेश ने टॉस जीत के बैटिंग कराई इंडिया को, और क्योंकि ओवर कंडीशंस थे, चिपक पे बॉल मूव भी कर रहा था, तो यू नो लाइक इट वाज वेरी ऑब्वियस कि रोहित और कोहली क्योंकि खेले नहीं है काफ़ी अरसे से रेड बॉल क्रिकेट, तो वो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा था। एंड एट वन स्टेज, आई मीन गोइंग इनटू द सेकंड सेशन, तो ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश वाकई जो है इंडिया को जो है अंडर प्रेशर करेगा बहुत ज़्यादा इस टेस्ट मैच में। और एट 144 फॉर 6 व्हेन दे लॉस्ट जायसवाल एंड केएल राहुल एट द सेम टोटल, तो बिल्कुल ही हालात बहुत ख़राब लग रहे थे इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद ये जिस तरह से अश्विन ने बैटिंग की है, ख़ास करके अश्विन की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा कि यार मतलब ये जो इनके पास, इंडिया के पास ये जो एक स्पिन ऑलराउंडर्स का एक ट्राइका है ना, ख़ास करके अक्षर पटेल या जडेजा या अश्विन, इन्होंने कितनी दफ़ा जो है इंडिया को मतलब मुश्किलात से निकाला है। लास्ट 2-3 ईयर्स में तो मुझे कितने इंस्टेंसेस याद है जहाँ इन्होंने मतलब बचाया है। या फिर इवन अगर आप कीपर को ले लें, जैसे लास्ट सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड में जिस तरह से मतलब लोअर ऑर्डर ने एक टेस्ट मैच बल्कि जिताया, जिस तरह से बैटिंग की थी इंडिया के कीपर ने, ध्रुल ने, तो यू नो लाइक दिस लो ऑर्डर फॉर इंडिया हैज़ बीन वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट प्रोडक्टिव, स्पेशली अश्विन, जडेजा एंड अक्षर। तो आज अश्विन ने जिस तरह बैटिंग की, जिस वक्त वो बैटिंग करने आया, तो उस वक्त पूरा बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा था, बांग्लादेश के बॉलर्स चढ़े हुए थे भाई, और उसने ही टुक द राइट अप्रोच, नॉट टू मच रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन उसने बिल्कुल राइट अप्रोच लिया कि उसने अटैक किया, अटैक भी सेंसिबल अटैक किया उसने। ऐसा नहीं कि कोई उसने आते ही मार धाड़ शुरू कर दी इधर उधर, नहीं, उसने बड़ी सेंसिबल, उसने मतलब जो इस तरह से पेस बॉलर्स को बैक फुट पे पॉइंट और कवर में शॉट्स खेले हैं, सुपर्ब शॉट्स यार। एंड एट वन स्टेज ही वाज 32 ऑफ आई थिंक 32 बॉल्स, वाइल जडेजा वाज ऑन 8 रन फ्रॉम अराउंड 20-25 बॉल्स, ये फ़र्क था। तो ही सेट द टेम्पो, ही सेट द रिदम, और जब उसने रिदम सेट किया तो उसके बाद 50 भी उसने बड़ी तेज़ी से किए। तो उसके बाद फिर जडेजा भी जो है जैसे जैसे उसे कॉन्फिडेंस गेन किया, जैसे जैसे बांग्लादेश के बॉलर्स जो है वो मतलब थकने लगे, तो उसके बाद जो है फिर जडेजा साहब ने भी पूरा मतलब उनको रगड़ के रख दिया। तो लाइक नाउ राइट नाउ जडेजा 86 नॉट आउट, अश्विन हैज़ गॉट हिज लाइक सेकंड सक्सेसिव 100 चेपॉक। तो इंडिया इज़ नाउ 339 फॉर 6। इंडिया शुड नाउ बी फीलिंग मच मच बेटर देन व्हाट जो ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट होगा जब 144 फॉर 6 थे। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बांग्लादेश टिल द फर्स्ट 2 सेशन दे रियली पुट अप अ वेरी गुड फाइट। दे फास्ट बॉलर, स्पेशली हसन महमूद ने जिस तरह बॉलिंग की है ना यार आज, मतलब इस बच्चे ने लास्ट टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ भी इसने उड़ा के रख दिया था
था बिल्कुल पिंडी में पाकिस्तान को सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट शायद ली थी। आज भी उसने ऐसा लगा जैसे उसने कंटिन्यू किया वही स्पेल, ठीक है ना, बिकॉज लाइक क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी तो बांग्लादेश का सही फैसला था पहले बॉलिंग करने का। पिच में थोड़ी मतलब मॉइस्चर भी था, थोड़ा सा मतलब मूवमेंट थी, लैटरल मूवमेंट थी, उसने पूरा फ़ायदा उठाया उसका। मतलब जिस तरह उसने बॉलिंग की यार, बिल्कुल कंसिस्टेंटली गुड लेंथ पे खिला रहा था। अगर तस्कीन अहमद और नाहिद राना उतनी ही कंसिस्टेंटली अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करते, चैनल में बॉलिंग करते, तो आई थिंक इंडियन बैट्समैन वुड हैव स्ट्रगल्ड मोर। बट दोज टू गेव अवे फ्रीबीज, मतलब उनका हर ओवर में कहीं ना कहीं उनका पीछे, या तो खास करके नाहिद राना वॉज अ बिट टू शॉर्ट, यू नो। और वो यंग है यार, अभी उसको टाइम लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना एक्सपोजर के साथ जो है वो सीखेगा। एक तो मसला वही कि मैं सुन रहा था कॉमेंट्री, तमीम इकबाल वही बात कर रहे थे कि इसको कितना खिलाना चाहिए, वर्कलोड और ये और वो। अबे भाई अभी उसने खेलना शुरू किया यार। हमने तो यही सुना है भाई बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर्स से, वसीम वकार जैसे बॉलर से, कि भाई जितना आप खेलेंगे यंग एज में उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, उतना ज़्यादा आपको, मतलब चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो। T20 तो 4 ओवर कोई मसला ही नहीं है, लेकिन खास करके जब आप टेस्ट जितनी खेलते हैं आप सीखते हैं यार। मतलब योर बॉलिंग, यू बिकम अ मच मोर इफेक्टिव बॉलर। यहाँ उल्टा आजकल सिलसिला चल रहा है, यहाँ तो अभी बॉलर शुरू नहीं करता। अब जैसे नाहिद राना ने शुरू नहीं किया तो कह रही जी इसको रेस्ट कब कराना है, उसका वर्कलोड कब करना है, तो इस तरह कैसे बॉलर बनेगा। द गाय हैज़ गॉट, मैंने तो पाकिस्तान के खिलाफ भी जब सीरीज़ हुई थी मैंने कहा था कि यार इस बंदे में पेस है, इस बंदे के पास यार, ही इज़ गॉट गुड पेस एट इन हिज फर्स्ट सेकंड स्पेल। तो कंसिस्टेंटली बंदा 142 kps से लेके तो 149 kps तक गया वो, और वो उसका एवरेज जो है 144-145 kph आ रहा था, यू नो। ही वाज गोइंग एट 145 क्लिक्स पर आवर। तो ही इज गुड एंड ही कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल टू द इंडियन बैट्समैन। लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं था वो, उसको लेंथ सही नहीं मिल रही थी, या तो बहुत पीछे कर रहा था शॉर्ट ऑफ लेंथ, या फिर अगर आगे जाने की कोशिश कर रहा था तो फिर वो ड्राइविंग उसमें दे रहा था। लेकिन अगर आप उसका डिसमिसल देखें जायसवाल का, जिस तरह से उसने जायसवाल को आउट किया, उसका जो बाउंस है, इफ ही गेट्स हिज लेंथ राइट, भाई दिस गाय कुड बी अ हैंडफुल फॉर एनी बैट्समैन। जायसवाल सेट था, जायसवाल अच्छा खेल रहा था, लेकिन मतलब उसने फिर भी जायसवाल को जो है मतलब ट्रैप किया स्लिप के अंदर, ठीक है ना। ही गॉट जायसवाल टू एच द बॉल बिकॉज ही हैड जायसवाल मतलब थिंकिंग ट्वाइस कि यह बॉल कितनी बाउंस करेगी। तस्कीन वॉज अ बिट ऑफ कलर टुडे, लेकिन हसन महमूद इज़ एक्सेलेंट। दिस गाय हैज़ अ वेरी स्मूथ एक्शन, और क्योंकि सीम अप करता है तो उसका लेंथ बहुत प्यारा है। उसने जिस तरह से आउट किया रोहित को भी बहुत अच्छी उसने बॉल डाली। गिल तो चलो ठीक है डाउन द लेग साइड आउट हुआ, लेकिन गिल वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। और फिर कोहली, खास करके कोहली को जिस तरह उसने आउट किया, लोग मतलब मैं देख रहा था कमेंट्स वगैरह में मैसेज भी आ रहे थे कि कोहली, किंग कोहली जो है वो फिर से फेल हो गया, गलत लाइन और ये लाइन। नो, आई डोंट थिंक सो दैट। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड बॉल दैट ही बोल्ड टू कोहली। एंड आई थिंक कि देखें, ये तो एक फैक्ट है कि आप कितने भी एक्सपीरियंस बैट्समैन हो, आई थॉट कि रोहित का इतना नहीं था। रोहित क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पूरी खेला था, लेकिन कोहली इन पर्टिकुलर बिकॉज ही डिडंट प्ले द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, इट शुड हैव बीन गुड फॉर हिम इफ ही हैड कम एंड प्लेड वन मैच ऑफ रेड बॉल का कोई एक फर्स्ट क्लास मैच वो खेल लेता। उसकी वजह ये है कि यार आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आई थिंक जस्ट टू इफ़ यू आर प्लेइंग इन अ फॉर्मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, तो फिर आपको एक मैच चाहिए होता है थोड़ा सा रिदम में आने के लिए, तो वो रिदम मिल जाता है कोहली को। लेकिन बहरहाल इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन वही वाली बात है यार, मतलब वी आर सो अनफॉरगिविंग एज क्रिटिक्स, एज फैंस एंड ऑल, कि बड़े से बड़ा प्लेयर हो अगर वो मतलब मुस्तकिल नहीं डिलीवर करता तो फिर आपको पता है कैसा फिर रिएक्शन आता है। तो कोहली लाइक डिसमिसल कोहली का मतलब वाज लाइक, यू नो, ही कुड हैव अवॉइडेड इट इफ़ ही हैड बीन इन रिदम, उसका मोमेंटम बना हुआ होता। लेकिन उसके बाद फिर केएल राहुल को अगर आप ले लें, ऋषभ पंत जैसे खेलता है वो खेलता है, लेकिन ऋषभ पंत का ऊपर आना केएल राहुल से वाज अ बिट सरप्राइजिंग टू मी। मे बी दे वांटेड टू ईज द प्रेशर बिकॉज एट वन स्टेज इट वाज 32 और 33 फॉर 3, तो शायद वो प्रेशर ईज करना चाह रहे थे। लेकिन अच्छा खेल रहा था ऋषभ, द वे ही प्लेज, ही टेक्स हिज चांसेस, लेकिन बड़ा गंदा आउट हुआ। एंड ही न्यू इट कि वो गंदा आउट हुआ, क्योंकि वो मतलब जो है ना, आप हर बॉल पर नहीं शॉट खेल सकते, ये याद रखिएगा टेस्ट क्रिकेट में। केएल मिडिल ऑर्डर में आपने उसको प्रेफर किया है ओवर सरफराज खान, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि केएल नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि अब वो ज़माना चला गया यार कि आप जो है ना वो टिपिकल एक टेस्ट क्रिकेट अप्रोच आप रखेंगे कि आप 50-50 बॉलें खेलेंगे और आप सिर्फ जो है 10 रन करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ही स्कोर्ड 16 और 50 बॉल्स, इज़ नॉट गुड इनफ एट ऑल। क्योंकि आजकल अगर आप देखें भी जो न्यूजीलैंड श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है आज, मतलब न्यूजीलैंड इज़ बैटिंग नाउ, देव लॉस्ट 4 विकेट्स। एंड जिस तरह से लेथम ने और विलियमसन ने बैटिंग की एक स्टेज पे जब श्रीलंकन स्पिनर्स लगे हुए थे, मतलब लेथम वाज गोइंग एट नियरली रन अ बॉल, ही स्कोर्ड 70,
विलियमसन गॉट 55, ही वाज आल्सो गोइंग नियरली रन अ बॉल। तो जो उनकी शुरू की पार्टनरशिप थी उसमें उन्होंने इतना प्रेशर रखा हुआ था बॉलर पे कि बॉलर को टाइम नहीं मिल रहा था एडजस्ट करने का। वही चीज़ जो आज अश्विन ने की बॉलर्स के साथ कि ही फोर्स देम इनटू मेकिंग मिस्टेक्स, ही फोर्स द बांग्लादेश कैप्टन इनटू चेंजिंग द फील्ड, ही फोर्स द बॉलर्स टू थिंक। क्योंकि जब बॉलर रन देता है, जब बैट्समैन उसके ऊपर चढ़ाई करता है, डोमिनेट करता है, उसको कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से बॉलिंग नहीं करने दूंगा, तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो आजकल टेस्ट क्रिकेट ऐसी हो गई है यार। तो केएल साहब को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप मतलब जिस वक्त केएल और वो जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, अब आई थॉट कि मतलब द गेम वाज गोइंग नोवेयर। आप एक पार्टनरशिप तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन भाई फिर आप थोड़ा सा ये भी तो देखें ना कि आगे भी तो आपने स्कोर को लेके जाना है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि आप मतलब सिर्फ टुक टुक करते रहे और आप एक्सपेक्ट करें कि हाँ भाई टाइम निकल जाएगा, ऐसा नहीं। टाइम निकला इसलिए बुरा वक्त इंडिया का क्योंकि अश्विन अटैक द बॉलर एंड देन जडेजा सो अटैक द बॉलर। तो केएल गेम आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है उसकी सीनियरिटी है, आप उसको खिलाना पड़ता है, आई एग्री विद दैट। मतलब आई वुड हैव प्लेड हिम ओवर सरफराज इन दिस टेस्ट मैच ऑल्सो, बट देन इफ यू लुक एट द वे सरफराज प्लेज, लुक एट द वे केएल प्लेज, देन केएल हैज़ टू रियली सीरियसली थिंक अबाउट इट कि किस अंदाज से मैंने खेलना है। एंड आई थिंक कि जिस तरह आप अगर देखें उसकी इनिंग्स वहाँ पर जो उसने साउथ अफ्रीका में की थी, 100 किए थे, उसमें वो मतलब अच्छा खेला, पॉजिटिव खेला। तो व्हेन ही प्लेज पॉजिटिवली ही प्लेज वेल। बट आई थिंक आज क्योंकि प्रेशर था, 4 विकेटें गिरी हुई थी एकदम से, तो ऋषभ पंत के आउट होने के बाद 90 पे कुछ 4 थे, तो ये प्रेशर में आ गए केएल साहब भी। लेकिन जैसे जैसे पिच ईज आउट होना शुरू हुई, ईज आउट इन द सेंस कि पेस बॉलर्स के लिए तो हेल्प कम होना शुरू हुई, तो लास्ट सेशन में तो मतलब बिल्कुल सही अप्रोच थी अश्विन एंड दिस फेलो। मतलब अश्विन ने क्या 108 बॉलों पे 100 किए हैं, और फिर 5 से ऊपर का रन रेट था लास्ट सेशन में अश्विन का और जडेजा का, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो नाउ दे आर इन ए गुड पोजिशन। क्योंकि खास करके जो लास्ट 2-3 ओवर हो उसमें आप देखें उसकी मेहदी हसन मिराज की भी बॉल हल्की सी टर्न हुई है, शकीब की भी बॉल टर्न हुई है, और मतलब इंडिया इज़ इन आई वुड से स्ट्रॉन्ग पोजीशन नाउ। ठीक है, इफ़ वी रिकॉल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान ने 400 कुछ किए थे, देन बांग्लादेश वेंट ऑन टू गेट मोर देन दैट एंड ऑल्सो टेक अ लीड एंड देन एवेंचुअली टू गो ऑन टू विन द टेस्ट मैच। तो अब देखना ये पड़ेगा कि बांग्लादेश कल बैटिंग कैसे करता है अगेंस्ट द इंडियन स्पिनर्स। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया का जैसे मैंने कहा फॉर्मूला सक्सेस वो यही है कि उनके स्पिनर्स हमेशा अपनी पिचेस का फ़ायदा उठाते हैं। तो दैट इट ये जो स्पेक्ट्रम है सीरीज़ का पूरा, ये आपको कल नज़र आ जाएगा। बट आई थिंक द इंडियन स्पिनर्स विल डोमिनेट, क्योंकि वो इतने पक्के हैं यार, ये अश्विन और जडेजा, फिर बुमराह भी है, सिराज भी है, वकाशदीप बहुत अच्छे फॉर्म में है, एंड द पिच स्टिल हैज़ अ गुड बाउंस। तो मतलब जब बाउंस रहेगा ना तो पेस बॉलर हमेशा गेम में रहता है, लेकिन स्पिन होना शुरू हो चुकी है हल्की फुल्की। तो आई मीन बांग्लादेश ने मतलब मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 26 के बाद निकलने दिया, तो बस उसी तरह आज बांग्लादेश ने जो है इंडिया को भी निकलने दिया, क्योंकि 195 रन की भी अनब्रोकन पार्टनरशिप बहुत होती है 7th विकेट के लिए। और अभी तो हालांकि कल सेकंड न्यू बॉल ड्यू है, लेकिन फिर भी आई थिंक इंडिया इज टेकिंग ए डोमिनेटिंग पोजीशन। तो मैंने कहा यार ये मैच तो कर लें। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड यू कैन लीव योर कमेंट्स। फिर आपसे रात को मुलाकात होती है क्योंकि काफ़ी मैचेस चल रहे हैं आज, तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।